बाल हूं। पंचवटी में कुटी में सीता उदास बैठी थी। अनजानी आशंका से उनका मन व्यग्र हो रहा था। उन्हें अपने पति श्री राम के सकुशल वापस आने की प्रतीक्षा थी। वो फटी आंखों से दूर दूर तक श्री राम का मार्ग देख रही थी। तभी उन्हें एक गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। जय हो शंभो, जय हो। इस समय ये महात्मा कौन है? जय हो। ललाट पर भस्म का जय त्रिपुंड, हो शंभो, गले में रुद्राक्ष की माला, जय हो। सर पर लंबी जटाएं। अवश्य ही ये कोई सिद्ध योगी है। जय भोलेनाथ, जय जय शंभो। देवी भिक्षा दो देवी। पधारिए पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। ऐसा ना कहें योगीराज, ये मेरे अतिथि धर्म का तिरस्कार है। और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज, मेरे पति आने वाले हैं। उनके आते ही मैं आपका उचित सत्कार करूंगी। हम प्रतीक्षा नहीं करते देवी। यदि आप अपने धर्म की रक्षा में अपने अतिथि को भूल रही हैं, तो हमें ऐसे अतिथि सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं। इस संसार में भिक्षा देने वालों की कोई कमी नहीं है। जय भोलेनाथ। ये कैसी परीक्षा है ईश्वर। एक ओर लक्ष्मण की बनाई सीमा रेखा और दूसरी ओर अतिथि धर्म। मैं क्या करूं? अतिथि धर्म से बढ़कर कोई और धर्म भी तो नहीं है। मैं कैसे इन सिद्ध योगी को जाने दूं? ठीक है, मैं आ रही हूं योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। जय जय शंभो। हम वनवास कर रहे हैं योगीराज। हो सकता है उचित दान ना दे सके। यथाशक्ति मैं जो दे रही हूं उसे स्वीकार करें। मैं योग बल से जान चुका हूं कि तुम राजपुत्री हो। तुम्हारा नाम सीता है। तुम्हारा पालन पोषण राजा जनक के महल में हुआ है। राज सुख के भोग के बाद तुम्हारा इस वन में रहना उचित नहीं है देवी। आप तो सर्वज्ञ हैं योगीराज, परंतु मैं एक आर्य स्त्री हूं। जहां मेरे पति हैं, वही मेरा स्वर्ग है। भ्रम भ्रम। तुम भ्रम की शिकार हो सीता। ऐसी मान्यताओं के कारण ही तुम इस वन में कठोर जीवन जी रही हो। मुझे तो कभी भी जीवन की कठोरता का अनुभव नहीं हुआ योगीराज। और फिर अब तो हमारे वनवास का केवल 1 वर्ष शेष है। मुझे तो लगता है तुम्हारा वनवास आज ही समाप्त हो रहा है देवी। अभी वनवास की अवधि पूरी होने में 1 वर्ष की देर है। आपका आश्रम कहाँ है योगीराज? मैं वहां भी आकर आपका आशीर्वाद लूंगी। अरे आश्रम के योग्य तो तेरा पति है सुंदरी। मैं विशाल राजभवन में रहता हूँ। राजभवन में? ये क्या कह रहे हैं आप?
मेरा सच जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं कहीं नहीं जा सकती। तीनों लोगों के स्वामी लंकेश रावण को अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेना था। इसके लिए उसने धर्मात्मा होने का नाटक किया, किंतु अभी भी देवी सीता को हाथ लगाना उसके लिए असंभव था। चलना तो तुम्हें होगा। अपनी इस कोमल काया पर बल प्रयोग करने पर विवश मत करो मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप योगीराज? आपकी नियत ठीक नहीं है। सच बताइए, कौन है आप? मैं त्रिभुवनपति लंकेश रावण हूं सीते। तो साहसी रावण, ये मत भूल कि मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम की भार्या हूँ। चला जा यहाँ से, वरना मेरे पति तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अरे राम जैसे न जाने कितने कुमार मेरी चाकरी करते हैं। सहस्त्रों गंधर्व और यक्ष कन्याएं मेरे राजमहल के हिंडोले झुलाते हैं। मेरा नाम सुनते ही देव दानव यक्ष गंधर्व सभी भय से कांपने लगते हैं। पर मेरा उद्देश्य तुझे भयभीत करना नहीं है सुंदरी। मैं तुझे लंका ले जाना चाहता हूं। चलो। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। दुष्ट, छोड़ मुझे। पापी, अधर्मी, छोड़ मुझे। स्वामी, स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। नहीं, दुष्ट, पापी। सीते, सीता, मान जा, मैं प्रेम से कह रहा हूं। मान जा। तुझे वहां कोई कष्ट नहीं होगा। हजारों सुंदरियां तेरी सेवा करेंगी। महासागर तेरे लिए मोती भेजेगा। अग्नि, वायु, वरुण सभी तेरी आरती करेंगे। नहीं चाहिए ये सब मुझे। तेरा वध होगा, वध। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। सीता! अनर्थ कर रहा है तू नर्क की आग में जलेगा। नरक। देखो दशानन का ऐश्वर्य। इस विमान से हम पल भर में लंका पहुंच जाएंगे। लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण, कहाँ है सीता? तुम उन्हें कहाँ छोड़ गए थे? वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रही भैया। उन वृक्षों और लताओं में जाकर देखो। गोदावरी के किनारे देखो, कहाँ है जानकी? कहाँ? भैया, हमारे साथ छल हुआ है। भाभी दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैंने चारों दिशाओं में देख लिया भैया। वो नहीं लक्ष्मण, नहीं। सीता हमसे दूर नहीं जा सकती। वो इधर ही कहीं होंगी, शायद इधर हो। सीता, सीते, कहाँ हो तुम? सीते, सीते। ये सब मेरी एक भूल के कारण हुआ है भैया, मेरी भूल के कारण। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाता तो ये अनहोनी नहीं होती। सब समय का दोष है लक्ष्मण। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्राणों से प्रिय सीते हमसे दूर हो गई। हमें उत्तर दिशा में देखना चाहिए भैया। हाँ। लक्ष्मण की स्थिति भी अजीब हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
कहां ढूंढे? वो बिल्कुल टूट गए थे। राम तो बस जड़ चेतन जो भी मार्ग में दिखता उसी से सीता का पता पूछते फिरते। वो पशुओं, पक्षियों, वृक्षों और लताओं से सीता का पता पूछने लगे थे। राम